साल की टॉप एलाइट लिस्ट में आप सिर्फ सबसे यंग विनर ही नहीं, इकलौती लीगल प्रैक्टिनर भी हैं। पिछले साल हर्बल टी ट्रेडमार्क केस ने इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी और इस साल रोमी और मॉरिस ने दो बड़ी कंपनियों के बीच हुई प्लेरिज्म लॉ सूट ने भी सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। मैं पिछले 11 साल से लॉ प्रैक्टिस करती आ रही हूँ और जब मैं स्कूल में गई तो लॉयर्स मुझे असली हीरोज लगते थे। इन 11 सालों में मुझे ये समझ आया कि हम लॉयर्स बस कानून के रखवाले हैं। हमारे समाज में सब चैन से जी पाए इसलिए कानून को बनाया गया और कानून सबसे ऊपर है। लोगों को न्याय दिलाना ही हमें हीरो बनाता है, क्योंकि मैं अपने हर केस को इसी सोच के साथ लड़ती हूँ। मैंने सुना है कि आपने जब से लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट की है तब से ही आप सिंगल हैं। बताइए आप सिंगल से डबल कब होंगी? एक्सक्यूज मी, आप इसके अलावा और कोई सवाल पूछ सकती हैं? इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है? ओह मिस्टर लू, मैंने पूरी स्क्रिप्ट चेक कर ली है, लाइटिंग भी ठीक है। ऊपर से फाइल लेकर आती हूँ। सुनिए, साउंड क्लियर नहीं है, आप हमारे लिए माइक पकड़ लेंगे प्लीज? मैं भी एक लॉयर हूँ, मुझे बहुत काम है। लॉयर नहीं, प्यारा लीगल का हो। तुम्हारा बॉस कौन है? मुझसे ज्यादा तुम बिजी हो। तो फिर हम स्टार्ट करें? मिस्टर लो, कांग्रेचुलेशन। इस साल के टॉप 10 एलाइट के लिस्ट में आप सबसे यंग विनर ही नहीं बल्कि इकलौते लीगल प्रैक्टिनर भी हैं। पिछले साल हर्बल टी ट्रेडमार्क केस ने इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी और इस साल रोमी और मॉरिस ने भी जाओ यहाँ से। फर्स्ट प्राइज मुझे मिला है। कांग्रेचुलेशंस लूजन, इन्होंने पूरी सिटी में टॉप किया है, इसलिए इन्हें ग्रैंड प्राइज स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये तो पहला सेमेस्टर है, अगले में बताऊंगी तुम्हें। तुम्हें तो मैं बताऊंगी। उस वक्त मुझे मेरे फ्यूचर पर पूरा यकीन था, सब कुछ प्लान कर लिया था मैंने। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट काउंसिल और डिबेट टीम ज्वाइन करना, सेकेंड ईयर में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना, थर्ड ईयर में इंटरनेशनल जर्नल्स में अपने पेपर्स पब्लिश करना और फोर्थ ईयर में एक अच्छी लॉ कंपनी में इंटर्नशिप करना, साथ में पीजी करते हुए प्रमोशन भी पा लेना, 11 साल की मेहनत के बाद एक अच्छी पोजीशन पा लेना। भगवान, मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? शियानवी, तुम अब किसके ऑर्डर का इंतजार कर रही हो? उतार भी दो। हाँ, लेकिन मैं क्या उतारूं? तुम्हारे रिंग से माइक में प्रॉब्लम आ रही है। मिस्टर लू तुम्हें इसे उतारने के लिए कह रहे हैं। तो ये बोलिए ना। अगर मैं 11 साल पीछे चली जाऊं तो अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे पाऊंगी, नई शुरुआत करूंगी। अब इसके लिए माफी चाहती हूँ, सॉरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुना है कि आप जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से आप सिंगल हैं, तो फिर आप बताइए कि आप सिंगल से डबल कब होने वाले हैं? जानती हूँ, वक्त का पहिया कभी पीछे नहीं घूमता।
हेलो मिस्टर हु। हेलो। आपने अभी तक टियानी फैक्ट्री के क्लेम केस की रिपोर्ट तैयार नहीं की है, इसीलिए ये केस लुई जिन को संभालने दीजिए। माफ कीजिए, पर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ और मेरे पास इसकी वजह है। आप भूल रहे हैं कि यह अभी इनएक्सपीरियंस्ड है और मॉरिस के प्लेगैरिज्म केस की वजह से प्रेस का सारा ध्यान इस पर है। लुई जिन जब भी बाहर निकलता है, जर्नलिस्ट की नजरें इस पर बनी रहती हैं। इसके अलावा मिस्टर वे जो इसकी टीम में थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। ये रहा उनका रेजिग्नेशन लेटर। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसे जो केस मिला है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि किसी नए केस पर। मुझे यकीन है कि बाकी के लोग भी मुझसे सहमत होंगे। आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट में एविडेंस जमा कर दिए हैं। मैं ये केस मिस्टर वी के बिना भी जीत जाऊंगा। पर मिस्टर वू, मेरे ख्याल से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। क्या मतलब है? सुना है कि टियान ये फैक्ट्री इस मामले को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहती है। मेरा नफा नुकसान छोड़ो, अपने आप पर ध्यान दो। अगर कभी लॉ छोड़नी पड़ जाए तो इससे पैसे कमा सकते हो। एक्सक्यूज मी, आप लोग मीटिंग जारी रखिए, मुझे किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। लुई जिन, वैसे देखा जाए तो तुमने मिस्टर हु की मदद की है, पर यही बात तुम किसी और अंदाज में कह सकते थे। जिस दिन मैं कोई केस हार जाऊंगा ना, मेरा ये एटीट्यूड भी बदल जाएगा। फिर तो ये कभी नहीं होगा। मैं आज तक एक भी पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट केस हारा नहीं हूँ। मॉरिस केस की फिक्र मत कीजिए, वो सब मैं संभाल लूंगा। कोर्ट को हमारे एविडेंस आइडेंटिफाई करने दीजिए। ठीक है। एक और बात, इस क्वार्टर की फाइनेंशियल रिटर्न पिछले क्वार्टर से बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई है, इसलिए जितने भी छोटे टारगेट्स हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए साइड कर दीजिए। सिर्फ हाई रिटर्न रेट वाली केसेस पर फोकस कीजिए। तो चलिए अब मीटिंग शुरू करते हैं। इन केसेस की रिटर्न वैल्यू 500 मिलियन से भी ज्यादा है। अगर लुई जिन मुझे इन केसेस पर काम करने देते तो मुझे अपने इन सस्ते केसेस से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। इस वक्त तो तुम्हें छुट्टी चाहिए, क्यों? नहीं नहीं नहीं, आखिर मुझे छुट्टी की जरूरत क्यों होगी? एक असिस्टेंट तो अपने बॉस की परछाई बन के रहती है। बॉस की खुशी में ही उसकी खुशी होती है। आपको प्लेन से जाना होगा तो मैं आपके लिए प्लेन उड़ाना भी सीख लूंगी। आपको अच्छा खाना खाना होगा तो मैं 5 स्टार होटल से खाना मंगवाऊंगी। ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। कम इन। सुनिए बॉस। सुन लिया। पर मैंने तो अभी कहा ही नहीं। जब भी तुम सुनिए बॉस कहती हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। पहले मेरी बात सुनिए। वो क्या है, इस मॉरिस के केस पर हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारा पूरा समय बस इसी केस के लिए एविडेंस ढूंढने में बीत जाता है और हम ये केस जीतने ही वाले हैं। और ज़ैंग यंग, तुम्हें असिस्ट करते हुए मेरे 4था साल है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस खास दिन को खास तरह से सेलिब्रेट किया जाए। तुम्हें नहीं लगता कि मेरी सैलरी बढ़ा देने से ये दिन और भी खास हो जाएगा? मैं सोच रही थी। समझ गया। ओके। नहीं, तुम खुद को समझते क्या हो? इतना एटीट्यूड कहाँ से लाते हो? हमने 4 साल से एक ही कॉलेज में साथ पढ़ाई की है और मैं तुम्हें असिस्ट कर रही हूँ, पर सब जानते हैं कि मुझ में तुमसे बहुत ज्यादा काबिलियत है। मैं कितना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करती हूँ, इसका सबूत मेरे ये झड़ते हुए बाल हैं। सबका प्रमोशन हुआ है पर मेरा क्यों नहीं? उनको प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि उनके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है और तुम्हारे पास, तुमने जुडिशियल एग्जाम भी पास किया है और तुम मुझसे सैलरी बढ़ाने की बात कर रही हो। नहीं, मेरा मतलब, हाँ देखो अब मैं बदल गई हूँ, मुझे सब आ गया है। ठीक है, तुम समझदार हो गई हो तो मेरी फीस निकालो। 1 घंटे के 56,000। अब बोलो। रहने दो। गुड बाय बॉस। हाँ, कनेक्ट करो। जी बोलिए।
तुम्हें बस मुझे बुली करना आता है। तुम बहुत ही खड़ूस बॉस हो, लेकिन देखना एक दिन मेरा भी टाइम आएगा और तब मैं तुम्हारे मुंह पे वो तुम्हारा टाइमर मारूंगी, याद रखना। शियानवी, तुम्हें मेरे साथ कोर्ट चलना होगा अभी। हाँ? ये नहीं हो सकता। मॉरिस के डिजाइन ड्राफ्ट को मैंने 1 मार्च को खुद पिकअप करके टेस्ट के लिए भेजा था। मैंने आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट आपको खुद दी थी, ये फेक कैसे हो सकती है? आपने जब कोर्ट में नया एविडेंस जमा किया था, उसके बाद ही उन्होंने इस रिपोर्ट के लिए अप्लाई किया। आपने जो कैरेक्टर डिजाइन सबमिट की थी वो ओरिजिनल से मैच नहीं करती है। पता नहीं आप एविडेंस को कैसे रखती हैं। आप तो एक एक्सपर्ट लॉयर हैं, आपसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है? मुझे रुओ में एक लॉयर को इस बात की जानकारी देनी होगी। अगर आप एडिशनल एविडेंस जमा नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये इम्पॉसिबल है। वो ब्रीफकेस हमेशा मेरे पास ही था। तुम भी तो मेरे साथ थे। शांत रहो, ऑफिस पहुंच कर बात करेंगे। हम समझ गए, थैंक यू। मिस कियान, आपकी डिलीवरी दरवाजे पर रख दी गई है। क्या बात है? हर साल पतझड़ में ये सड़क ऐसे पेड़ों के सूखे पत्तों से सजी रहती है, पर हम एक दूसरे से झगड़ने में इतनी बिजी रहते थे कि रुककर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। चौंगवई तो चला गया, अब तुम भी जा रहे हो। उदास मत हो, मैं तो बस कुछ सालों के लिए ही जा रहा हूं। जब वापस आऊंगा तब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि ओवर टाइम से छुटकारा कब मिलेगा? जब मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तब। अच्छा, ठीक है। मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट रिकॉर्ड दोनों कंपैरिजन रिपोर्ट सेंड कर दिए। कैरेक्टर डिजाइन के ओरिजिनल ड्राफ्ट के मुताबिक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इन कैरेक्टर्स को लगभग 8 साल पहले बनाया गया था। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमने जैसा सोचा है वैसे ही करेंगे। तब तक हम इसे कोर्ट में जमा कर देंगे और रुओ मे को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। सब प्लान के हिसाब से होगा। इसलिए बॉस, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने और मुझे ठीक से बात करो। मुझे ना वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। मैंने आज की लीव के लिए 1 महीने पहले अप्लाई किया था। एक काम करते हैं, मुझे पहले मेरे पर्सनल काम खत्म कर लेने दीजिए। वहाँ से फ्री होकर मैं एविडेंस के साथ आपको ऑफिस में मिलती हूँ। फिर मैं पूरी शिद्दत के साथ काम करूँगी। इनफैक्ट मैं अभी पूरे जोश के साथ तैयार हूँ बॉस। ठीक है। इसे क्या हो गया? किसी और की आत्मा आ गई क्या? आज से पहले इतनी आसानी से तो कभी नहीं माना। ली चोंगविन AES का लीगल डायरेक्टर बनकर यहाँ लौटा है। AES ने बिजनेस इंडस्ट्री के बहुत से फेमस लोगों को उसके लिए इनवाइट किया है। जब तुम अपना पर्सनल काम निपटा रही हो कि मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ वहाँ से कुछ ब्लैंक कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर यहाँ पहुँचो, इसलिए ऑल द बेस्ट।
तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अभी वहाँ जा रही हूँ। बाय बाय। खड़ूस, एक हैवान कभी देवता नहीं बन सकता। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बस किसी से मिलना है, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अगर मैं चेंज करने जाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। ये फॉर्मल इवेंट है मैम। जानती हूँ ये फॉर्मल इवेंट है, पर मेरा भी उससे मिलना बहुत जरूरी है। ये प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या अनवे? हाँ, कितने सालों बाद मिल रहे हैं। बहुत साल हो गए। सुनिए, ये लड़की मेरी गेस्ट है। इन्हें फॉर्मल कपड़े पहनने होंगे, यहाँ का रूल है सबके लिए। कोई बात नहीं, ये काम करते हैं, तुम अंदर जाओ, मैं पास की मॉल से कपड़े ले आऊंगी। 1 मिनट रुको, यही आपका रूल है ना? ठीक है। हेलो केविन। चोंगविन, तुम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? मिस लैन तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं पहुंच चुका हूं, पर एंट्रेंस पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ ठीक है, ये लीजिए। हेलो। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। मिस्टर ली, आई एम सॉरी, आप अंदर जा सकती हैं। ऐसे नहीं, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। मैं ऐसी पार्टी तो बस एक ही बार अटेंड करूंगी। तुम्हें जूतों पर इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। तुम आज तक बिल्कुल भी नहीं बदली। आज भी तुम्हें हाई हील्स नहीं पसंद? पर तुम तो बहुत ज्यादा ही बदल गए हो। क्या? सच में? चोंगविन, हाँ? तुम अभी तक यही हो? मिस लैन तुम्हें ढूंढ रही है। दरअसल मैं फिलहाल किसी के साथ हूँ। अगर उन्हें कुछ भी चाहिए तो स्टेज से अनाउंस कर सकती हैं। नहीं नहीं ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे लिए और मुश्किल मत खड़ी करो। क्या ये जैंगिंग फर्म की लॉयर है? हेलो, मेरा नाम कोएन बाई है। मैं ज्यादातर सिविल लॉ सूट हैंडल करती हूँ। क्या आपका कोई मैरिटल या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, या फिर आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ हो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ली चोंगवेन, ये बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो? आज रात यहाँ हमारे ग्रुप के न जाने कितने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स आए हैं। इसके बारे में मिस लैन को पता चल गया तो? आज रात ये बस मेरी डेट है, ज़ांग की स्टाफ नहीं। अगर मिस लैन को कोई प्रॉब्लम है तो मैं संभाल लूंगा। ठीक है, उन्हें तुम ही समझाना। वैसे ही मिस लैन है कौन? मैं उनका नाम पहली बार सुन रही हूँ। क्या उनका जैनियन से कोई डिस्प्यूट है? मिस लैन मेरी बॉस है वे। ये हिल्स हम पर अच्छे लग रहे हैं ना? तुम्हें मेरे साथ ऐसे डिनर्स अटेंड करते रहने चाहिए, फिर तुम्हें हिल्स पहनने की आदत हो जाएगी। लोग ऐसी पार्टीज में क्या सिर्फ क्लाइंट्स को सॉलिसिट करने आते हैं? अगर तुम चाहो तो कुछ लोगों से मिलवा सकता हूँ। लाओ मुझे दे दो। लाओ मुझे दे दो। मैं रख लूंगा, तुम खाना खाओ। नहीं ठीक है, मैं संभाल लूंगा। लाओ मुझे दे दो। एक्चुअली उस बैग में एविडेंस है। तुम ना तो हमारे क्लाइंट हो और ना ही लॉयर, इसलिए तुम्हें देना सही नहीं है। लुनजिन, ज़ियानिंग के पार्टनर बनने के लिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पाया, और आज तुम सामने हो। मैंने सुना है कि प्लेंटिफ आज रात इस पार्टी में आए हैं। फिर तो मुझे आना ही था, या शायद नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, मैं उठा लूंगी। मेरे बॉस मेरा बैग उठाएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप दोनों बातें कीजिए। ठीक है। तुम्हारी टाई, इसे ठीक कर लो। वो क्या है ना, दरअसल मेरी असिस्टेंट ही मेरी टाई बांधती है, और आज सुबह से ही वो इतनी ज्यादा बिजी रही है कि उसे ऑफिस आने का बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला। तुम अच्छे से समझ ही सकते हो। सुना है मॉरिस और रुओ में केस की ट्रायल जल्दी ही शुरू होगी। तुम तो बहुत ही काम और रिलैक्स लग रहे हो। मतलब तुम्हें लगता है कि जीत तुम्हारी होगी। वो तो होगा ही। मेरी इस केस पर और इसके एविडेंस पर पूरी तरह पकड़ है, इसीलिए मैं श्योर हूं कि ये केस मैं ही जीतूंगा। मैं ऐसे ही कोई केस नहीं उठाता। केस के मामले में मेरी सोच बाकियों से अलग है। अच्छा,
सही और गलत का फैसला जल्दी हो जाएगा। इस दौरान दोनों पार्टीज को अपने लीगल इंटरेस्ट को कानून के दायरे में रखकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी होगी। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद लेक्चरर ने सबसे पहले यही बात समझाई थी, हर लॉयर को कानून का रक्षक बनना है, बट हम जैसों के लिए ये मायने नहीं रखती। बॉस, आपको भूख लगी होगी। जब भूख लगती है तो इंसान स्थिर नहीं रह पाता, खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। तो आप कुछ खा लीजिए। तुम्हें पता है वो AES ग्रुप के फाउंडर की बेटी है। ग्रुप की करंट CEO लान ही अभी हाल ही में ली चोंगवेन के साथ चाइना वापस लौटी है। मैं अपने देश से 4 साल अलग रही हूँ और अब मैं हमेशा के लिए यहाँ पर वापस आ गई हूँ। यहाँ सारे गेस्ट AES के पुराने दोस्त हैं, इसलिए यहाँ आने के लिए मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ आप सबको एक अच्छी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। आप सबको जान के खुशी होगी कि AES ग्रुप ने एक गेम कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम है रूमी। इससे हमारा ग्रुप अब गेमिंग इंडस्ट्री में भी अपनी पकड़ बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं जानती हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रूमी ने तो हाल ही में मॉरिस के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया है, इसलिए तो हमने रूमी के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ढूंढ निकाली है। तो स्वागत करते हैं AES के नए लीगल डायरेक्टर मिस्टर ली चोंगवेन का। ये जाम आप सबके नाम। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं ये बता देती हूँ कि मॉरिस ने जिन लॉयर्स को हायर किया है वो चोंगवेन के जूनियर्स हैं और वो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आप सबके सामने उन्हें गुडविल के तौर पर एक ऑफर देना चाहती हूँ। अगर मॉरिस सबके सामने अपनी गलती मान ले और अपने शेयर का 2% हमें दे दें तो हम इस मामले को कोर्ट नहीं ले जाएंगे। आपका क्या कहना है? आज तक कभी कोई केस नहीं हारी है। सही कहा। सांगिंग, उसके लॉयर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ वही तो, ये यहाँ क्यों आई है? देखो मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सुना है। मुझसे मत पूछो, शायद हो सकता है कि उसे कुछ पता हो। मुझे पता है कि मैं तुम्हारा बॉस क्यों हूँ ये बताता हूँ। ये बहुत अच्छी लॉयर है। हेलो एवरीवन, दरअसल मैं मॉरिस केस का लीड लॉयर हूँ, लुशिन। 5 साल पहले रूमी ने अपना पहला इकलौता गेम लॉन्च किया था। नकल करने की वजह से एक विदेशी कंपनी ने उस पर प्लेगरिज्म का एक गंदा इल्जाम लगाया था। इन पूरे 5 सालों में रूमी को बहुत बार कोर्ट भेजा गया, फिर भी उसकी रेपुटेशन बढ़ती ही गई क्योंकि वो लगातार नए गेम बनाती गई। पर इस बार रूमी ने मॉरिस पर इल्जाम लगाया है। क्या आपको पता है, रूमी की फाउंडिंग शेयर होल्डर ने कभी कहा था कि पब्लिसिटी ही सब कुछ है। लोशन, तुम कंपनी को डिफेम कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो डिफेमेशन लेटर भेज देना। आज तक मैंने लूज उनके जितने भी केसेस लिए हैं सोच समझ कर लिए हैं और मैं कोई केस नहीं हारा हूं, और ये केस भी मैं ही जीतूंगा, समझे? तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मेरा साथ दोगे। मैंने ये भी कहा था कि तुम जो चाहो वो करना, लेकिन उसे इन सबसे दूर रखना। क्यान्वे, ये मेरी क्यान्वे की पर्सनल बात है, तुम उसका हाथ छोड़ दो। बॉस हूं मैं इसका। मुझे जाने दो। आज जो भी हुआ वो बस एक इत्तेफाक था। मैं तुमसे मेरे प्रमोशन की बात करने ही वाला था। हम साथ में इस खुशी को सेलिब्रेट करते,
पर तभी ल्यू जुन वहां आ गया और उसने लान ही को मजबूर किया ये सब करने के लिए। इसीलिए उसने ये सारी बातें सबके सामने की। रुओमे की वैल्यूएशन अभी हुई, लेकिन एईएस उसे एक्वायर करने की प्लानिंग कम से कम 2 साल पहले से तो कर रही होगी ना। हम हर हफ्ते फोन पर बात करते थे। तुम जानते थे कि मैं मॉरिस का केस हैंडल कर रही हूँ, पर तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम रुओमे के साथ हो। मुझे लगता था कि तुम मुझे मिस करते हो इसलिए बात करते होगे, लेकिन तुम केस की इंफॉर्मेशन के लिए बात करते थे। अब समझ आया। हाँ, हम जो कुछ भी प्लान करते थे उसकी सारी खबर रुओमे तक पहुंचाने वाले तुम थे। हमसे तुम्हारा मतलब तुम और लूजिन है। तुम और मैं एक हैं। तुम्हें क्या लगता है इतने सालों से मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूं? मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी मैं ही आया। देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या ये काफी नहीं है? तुम इतने सालों मेरा इस्तेमाल करते रहे और अभी अचानक मेरे साथ होने की बात कर रहे हो तुम? मिस्टर ली, मुझे ही बता दीजिए, ये एविडेंस जो मेरे हाथ में है, अगर मैं आपको दे दूं तो मिस लैन आपको क्या देंगी बताइए? नाम शोहरत देंगी वो आपको, हाँ? या आपके सपने पूरे कर देंगी वो? चुप क्यों हो? मैं एईएस का लीगल डायरेक्टर हूं। एईएस कौन सी कंपनी एक्वायर करती है ये मैं नहीं जानता। अभी इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है कि कैसे मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूं और हमेशा तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताऊं। पहले तुमने कहा था कि तुम एक अच्छे लॉयर बनना चाहते हो। ठीक है, मुझे पीजी करनी थी, पर मैंने तुम्हारे साथ केसेस लेने शुरू कर दिए थे और फिर तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने कैरियर को दोबारा सेक्रीफाइस कर दूं? जानवी, मेरी बात को ध्यान से सुनो और ठंडे दिमाग से सोचो, ठीक है? मैं इतनी मेहनत बस तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अगर तुम जुडिशियल एग्जामिनेशन पास नहीं करती तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगी। तुम्हारे पास मौका है अपनी नौकरी की जगह करोड़ों के शेयर्स का हकदार बनने का। तो सोच क्या रही हो? हाँ, ये तुम्हारा गोल्डन चांस है। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, ये हम दोनों के लिए है। तुम इस केस में बस एक असिस्टेंट हो। असिस्टेंट होना इतना बुरा है क्या? मुझे कुछ काम है, हमें अब चलना होगा। अगली बार तुम्हें मेरे असिस्टेंट से बात करनी होगी तो पहले मुझसे अपॉइंटमेंट ले लेना, और वो तुम्हें मॉरिस केस जीतने के बाद ही मिलेगी। मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूँ। आज से हम का मतलब तुम और लैन, ही और मैं, और लूजन है, समझ गए? ये कब हुआ? बस काम के लिए। ओह, सिर्फ काम के लिए। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? मेरे लिए ये जूते खरीद कर तुम खुद को कूल समझ रहे थे ना? तुम्हें हील्स पसंद है और मुझे नफरत है। ये मैंने तुम्हें बैग पहुंचाने के लिए दिया है। बैग में एविडेंस है। तुम इंसान तो नहीं हो। मैं 4 साल से तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के सामने तो थोड़ी इंसानियत दिखाते थे तुमने मुझे बचाने की जगह एविडेंस को बचाया। देखो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं। फिर मैं तुम्हें कैसे बचाता? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अब जिंदगी भर लूजन के साथ काम करना पड़ेगा।
क्या बात है, तुम दोनों साथ में मजे कर रहे हो ना? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। कल से वैसे भी तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे साथ काम करते हुए मेरा दिल पत्थर हो गया है। कैसे हो तुम? मैं इतने मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ और तुम मुझसे शूज साफ करवा रहे हो। ये तुम्हारे लिए है, पहन लो। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चले जाऊँ। मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदे थे। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? तुम गलत समझ रही हो। अगर तुम्हारे पाँव में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं तो बस अपने खर्चे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू बॉस। मिस्टर वाई, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? हम टैक्सी शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत सारा काम है, मैं शायद आज रात यहीं पर सोऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। जब मुझे पता चला कि ली चाउमिन राओमी का केस हैंडल कर रही है, मैंने तभी तुम्हें कियान वी को केस से हटाने के लिए कहा था। मैं शियान वी को जानता हूँ, वो काम के मामले में मुझे कभी धोखा नहीं देगी। उस रात की सिक्योरिटी फुटेज भी डिलीट कर दी गई है। बिना सबूत के तुम उस पर यकीन कैसे कर सकते हो? क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि मिस्टर वी ने रिजाइन करने से पहले चोरी की है? वो 2 हफ्तों से वापस नहीं आया है। अब बताओ तुम उसे कहाँ पर ढूंढोगे? बताओ मुझे। जो केस हम लगभग जीत चुके थे, अब वो हार रहे हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? देखिए, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर हम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते। गेम पेज और कैरेक्टर का ओरिजिनल एविडेंस कहाँ से लाएंगे? तो नए एविडेंस मैं ढूंढ लूंगा और इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लूसिन, तुम ये सब कैसे करोगे? हाँ, चलो बताओ। तुम आखिर कब तक मुझे नया एविडेंस ला कर दोगे? बताओ मुझे। अरे बताओ ना। तुम तो जानते हो कि दूसरी हेयरिंग तक कोर्ट मोरिस के सारे एसेट्स फ्रीज कर लेगा। मुझे तुम्हें ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है। तुम एक लॉसूट 3 साल तक तो लड़ सकते हो, पर क्या क्लाइंट ये सब कर सकता है? तुम्हें पता है ना कि हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एविडेंस को खो दिया है। अब हम क्लाइंट को क्या कहेंगे? किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं लीड लॉयर हूँ, समझे? इन सब की जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेता हूँ। मेरी गलती है। लो सुन, तुम इसकी जिम्मेदारी तो अपने सर पर ले लोगे, पर उसका अंजाम क्या होगा तुम जानते हो? जैंगिंग ऐसे पार्टनर को साथ में क्यों रखेगा जो अपने क्लाइंट का भरोसा नहीं जीत सकते? कम इन। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही ट्रायल से पहले एविडेंस को ना रिसीव कर पाई और ना ही सेफ रख पाई। मुझे रिजाइन देना चाहिए, लेकिन मैं कसम खाती हूँ मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मुझे पूछे बिना रिजाइन नहीं कर सकती। मैं एक लीगल असिस्टेंट हूँ जिसने नेशनल ज्यूडिकल एग्जामिनेशन पास किया। मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लायक हूँ।
माफ कीजिएगा, आपको ना मुझसे अच्छे असिस्टेंट की जरूरत है। आपको गुस्सा नहीं करना था, आप मुझ पर चिल्ला सकते हैं। उसने सारी बातें सुन ली और उसको इस बात का बहुत बुरा भी लगा होगा। ये ऑफिस बहुत छोटा है और यहाँ की आवाज बाहर भी जाती है। मुझे क्या पता, वो बाहर ही खड़ी है। आप चिल्ला रहे थे, उसे सब सुनाई दे रहा था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे भी मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? ये आपका ऑफिस है। ओह हाँ, मैं निकलता हूँ। जब मैं तिब्बत गया था तब मेरे गाइड ने मुझे इसके बारे में बताया था। मैंने बहुत पैसे खर्च करके इसे खरीदा था। उसने कहा था कि जब कभी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से ना चले तब इसे घुमा देना, तुम्हारा वक्त बदल जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। झूठ बोला आपने, जिंदगी अपनी मर्जी से ही चलती है। पर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, वो रिंग काम करे ना करे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और ये सच बात है। मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं जब छोटी थी तब से एक कामयाब लॉयर बनने का सपना देखती थी और अब मेरी हालत देखिए। मैं अब भी लोगों की मदद करना चाहती हूँ, पर मैं खुद मुसीबत में फंस गई। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। मेरी बेटी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो बहुत स्ट्रांग है। जॉब चली गई तो क्या हुआ, नई जॉब ढूंढ लो। बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ तो क्या हुआ, तो किसी और को मौका दो। हाँ, मैं सब फिर से कैसे शुरू करूं? 28 साल की हो गई हूँ, कैसे अपनी जिंदगी बदल लूं मैं? बताइए मुझे। मेरे पास तो लॉयर का लाइसेंस भी नहीं है, ऊपर से मैंने क्लाइंट का एविडेंस भी खो दिया। काश मैं पढ़ाई पर फोकस करती, काश मैं लूज उनसे हमेशा दूर रहती, काश मैं आपके साथ ज्यादा समय बिताती।我的余生都是你，一往情深又不羁，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我的余生都是你，一往情深又不羁，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我的余生都是你，一往情深又恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我还有无数事情要去做，无数的可能性都会逼着自己去做。还好未来有你会陪着我一起去做，哪怕我会失去无数的东西，哪怕我失去千千万万，但我不能没你。即使一直以你的灵魂，我也如此珍惜。你喊我发誓对你毫无保留，做我唯一，你是我唯一最美的回忆。特别的定义 ，Yeah baby， 我会为你抵抗全世界，想与你白头到老，携手环游全世界，任何地方有你在就是我的全世界，我就是你的3维，撑起你整个世界。
信你，整个世界穿过最美的边界，不需要告别，谁让我们如此热烈，是前世的姻缘。躺在闪烁自然的星空，我将你融入我的怀中，我的余生都是你，一往情深永不尽，连在人间烟火里，不偏不倚都是你。I got a crush on you, babe. I can hide it on the feeling. 还需要我再好不够你知道 how much I love you， 余生都是你。I got a crush on you, babe.